नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजीत। इस वक्त हम सहारनपुर के कुंडा कला गांव में हैं और इसलिए हैं क्योंकि 15 अगस्त के पहले एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कुंडा कला के इसी घर से नदीम को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नदीम जैश ए मोहम्मद और तहरीके तालिबान से भी जुड़ा हुआ था और साथ ही पूछताछ में नदीम ने यह भी बताया कि नुपुर शर्मा को मारने का उसे टास्क मिला हुआ था। तो एटीएस ने बड़ी गिरफ्तारी की है और एटीएस लगातार उसे अब पूछताछ आगे की कर रही है। बताया जा रहा है कि तहरीके तालिबान और तहरीके इंसाफ से वो जुड़ा हुआ था, पाकिस्तान जाने की फिराक में था। कहा जा रहा है कि उसे पाकिस्तान लगातार बुलाया जा रहा था। हालांकि जो घर वाले हैं उनका अलग अलग तरीके का आरोप है। मैं कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। ये वो तस्वीर है कुंडा कला गांव की। ये वो घर है जहां से उसकी फिलहाल गिरफ्तारी हुई थी। एटीएस ने यहीं से गिरफ्तार किया था। इसी कमरे में नदीम सो रहा था जिस वक्त उसकी गिरफ्तारी हुई थी और कुल 2 लोगों ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। एटीएस ने यहाँ से उठाया था, जो एक उसके चाचा का लड़का है। हालांकि बाद में पूछताछ के बाद उसके चाचा के लड़के को एटीएस ने छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद नदीम को यहाँ से एटीएस उठा करके ले गई थी और आगे की पूछताछ कर रही थी। दरअसल नुपुर शर्मा को जो मारने का टास्क था, जो बीजेपी की पूर्व नेता है, उसको लेकर के लगातार उससे पूछताछ। कौन कौन से लोग उसके संपर्क में थे? कहा यह जा रहा है कि तमाम लोग ऐसे थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। अब एटीएस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि कौन कौन से लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, उन तक पहुंचना एटीएस के लिए बड़ी बात होगी। उनकी गिरफ्तारी बड़ी बात होगी क्योंकि नदीम के ऊपर कई संगीन आरोप लगे हैं। हालांकि जो आसपास के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि नदीम का किसी से कोई बहुत रिश्ता नहीं था। वो चुपचाप रहता था, अपना घर पे आता था। हालांकि उनका ये भी कहना है कि वो अपने पिता के साथ काम करता था, पिता उनके बीमार हैं। लेकिन कुल मिलाकर के फिलहाल नुपुर शर्मा को मारने का टास्क था और साथ ही एटीएस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश नाकाम। यूपी एटीएस ने पकड़ा जैश का आतंकी। आत्मघाती हमले की फिराक में था आतंकी। यूपी के सहारनपुर से यूपी एटीएस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। यूपी एटीएस ने जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान से जुड़े एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। नदीम नाम का यह आतंकी पिछले कई दिनों से सुरक्षा बल के रेडार पर था, जो कई मदरसों से जुड़ा हुआ था। यूपी एटीएस से मिली जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया आतंकी मोहम्मद नदीम जैश ए मोहम्मद और टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों से सीधे संपर्क में था और ये फिदाइन हमले की भी फिराक में था। यूपी एटीएस को मिली नदीम से अहम जानकारी के मुताबिक इसके देश भर में 12 स्लीपर सेल का सुराग एटीएस को लगा है, जिनकी धरपकड़ जारी है। पकड़े गए आतंकी का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। यूपी एटीएस ने दावा किया है कि नदीम आतंकवाद की स्पेशल ट्रेनिंग लेने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान जाने वाला था और वो पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लेने की फिराक में था। पाकिस्तान जाकर नदीम जैश ए मोहम्मद के कैंप में आतंकी ट्रेनिंग लेता और फिर इसके बाद वो मिस्र के जरिए सीरिया और अफगानिस्तान जाने की भी योजना बना रहा था। जैश के स्पेशल टास्क पर था आतंकी के निशाने पर थी नुपुर शर्मा। गिरफ्तार आतंकी नदीम ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है कि उसे पाकिस्तान में मौजूद जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने नुपुर शर्मा की हत्या करने का भी टास्क दिया था। यही नहीं, तकनीकी तौर पर काफी मजबूत नदीम देश भर में ऐसे लोगों को और ऐसे नौजवानों को आतंक के लिए तैयार कर रहा था जो बेहद ही पढ़े लिखे और तकनीकी तौर पर बेहद मजबूत हों। सरकारी भवन और पुलिस परिसर पर आत्मघाती हमले की फिराक में था। 2018 से जैश और टीटीपी के संपर्क में था नदीम ने देश में कई जगह पर रेकी की। एटीएस को नदीम के पास से मोबाइल फोन मिला है। मोबाइल से आत्मघाती विस्फोट से जुड़ी पीडीएफ फाइल मिली। जैश और टीटीपी के आतंकियों से चैट और वॉइस मैसेज मिले। नदीम ने सोशल मीडिया पर आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग ली। टीटीपी के पाकिस्तानी आतंकी सैफुल्लाह से फिदाइन हमले की ट्रेनिंग ली। नदीम ने आतंकियों को 30 से ज्यादा वर्चुअल नंबर दिए थे। नदीम ने आतंकियों को सोशल मीडिया आईडी बना कर दी थी। यूपी एटीएस को इंटेलिजेंस से इनपुट मिला था कि सहारनपुर के गंगोह थाना इलाके के कुंडा कला गांव में एक शख्स जैश ए मोहम्मद और टीटीपी विचारधारा से प्रभावित होकर फिदाइन हमले की तैयारी कर रहा है। जिसके बाद आनन फानन में एटीएस की टीम हरकत में आई और उसने नदीम को गिरफ्तार किया। फिलहाल कोर्ट ने नदीम को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
और इस वक्त सीधे कुंडाकला गांव का रुख कर रहे हैं मेरे सहयोगी आनंद तिवारी। इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आनंद, बड़ी बात यह है कि दो भाइयों को उठाया गया था, नदीम और नदीम के बड़े भाई को। बाद में उसके बड़े भाई को छोड़ दिया गया, नदीम को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अब तक? जी देखिए, इस वक्त हम कुंडाकला गांव में मोहम्मद नदीम के घर पर हैं। आप उनके पिता को देख रहे हैं जो बीमार हैं, बात करने की स्थिति में नहीं है। वो काफी देर से यहाँ पर लेटे हुए हैं। अंदर उनकी जो बुजुर्ग माँ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अगर आप एटीएस की प्रेस लीक पर गौर करेंगे तो बहुत अमूमन कम मौके होते हैं जब इतनी विस्तार में एटीएस जो है वो कोई खुलासे करती है। और जो एटीएस के चीफ है उन्होंने भी न्यूज़ 18 को बताया है कि सिलसिलेवार तरीके से जो इंट्रोगेशन हमें सामने आया है वही सब कुछ जो है ऑफिशियल मीडिया से शेयर किया गया है। और ये बेहद ही गंभीर आरोप हैं कि किस तरह से महज 10वीं जमात पास एक लड़का जो उर्दू और इंग्लिश की बेहद अच्छी समझ रखता था, वो किस तरह से तकनीकी तौर पर मजबूत था और उसने किस तरह से वर्चुअल आईडी, वर्चुअल ऐप बनाने लगा। और अभी एटीएस से एक नई जानकारी निकल के सामने आ रही है कि 12 ऐसे स्लीपर सेल्स का पता चला है यूपी एटीएस को, जिनको लेकर देश भर में कई ठिकानों पर रेड जारी हो, जिसमें सबसे बड़ा टारगेट जो है वो उत्तराखंड का देहरादून है। देहरादून इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हमने परिवार से बात की थी। 5 भाई हैं इस परिवार में मोहम्मद नदीम के, जिसमें 2 भाई जो हैं वो देहरादून में रहते हैं। परिवार जो है वो किसानी करता है। मोहम्मद नदीम जो है वो कुंवारा था, उसकी शादी नहीं हुई थी और इसके कुछ रिश्तेदार पाकिस्तान में भी रहते हैं। हालांकि आसपास के लोगों से हमने अभी बात की, उनका कहना है कि ना परिवार को, ना पड़ोस के लोगों को, ना किसी दोस्त यार को ये शक था, ना ही कभी कोई ऐसा शक लगा कि मोहम्मद नदीम आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। लेकिन बुजुर्ग माँ अंदर हैं, जो तीमारदार है वो यहाँ पर हैं और सब कोई सदमे में है कि आखिर एक लड़का जो बेहद ही गरीब परिवार का है उसके लिंक पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान, तहरीक तालिबान और जैश ए मोहम्मद से आखिर जुड़े कैसे। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि सहारनपुर से गिरफ्तार मोहम्मद नदीम की आतंकी कुंडली क्या है और आपको बताते हैं कि कैसे नदीम आतंकियों के संपर्क में आया है। तो हम आपके सामने पूरी डिटेल रखते हैं। मोहम्मद नदीम की यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है। नदीम ने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है। नदीम को उर्दू और अंग्रेजी भाषा की जबरदस्त पकड़ है। उर्दू और अंग्रेजी न सिर्फ लिखता है बल्कि पढ़ता और बात भी करता है। नदीम को वर्चुअल आईडी बनाने में महारत हासिल है। मोहम्मद नदीम को टेक्नोलॉजी की बेहतर समझ है। गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद नदीम युवाओं का ब्रेन वॉश करने में भी एक्सपर्ट है। नदीम ने सोशल साइटों पर आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग ली है। तो ये पूरी नदीम। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं। अहम खबर देहरादून से, क्योंकि कुंडाकला से गिरफ्तारी तो हुई नदीम की, अब देहरादून से भी उसका कनेक्शन सामने आया है, क्योंकि उसके भाई देहरादून रहते हैं और देहरादून में कई ठिकानों पर एटीएस अब लगातार छापेमारी कर रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रही है, यूपी एटीएस की टीम देहरादून में आतंकी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। शुक्रवार को यूपी एटीएस की टीम ने सहारनपुर के इसी कुंडाकला गांव से नदीम को गिरफ्तार किया था। यूपी एटीएस की जांच में उसके कई राज सामने आए। बताया जा रहा कि नदीम पश्चिमी यूपी और देहरादून। तो पूरा का पूरा मामला यही है और इसके साथ साथ कुछ और खुलासे। क्यों ये जो फ्रीबी की राजनीति, ये जो